हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरके स्पिन अप। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो बीपीएससी टीआरई 3 के जो पीआरटी की जो वैकेंसीज थी वो नए रोस्टर के हिसाब से कम हो चुकी हैं। जैसे कि पहले जो हमारे जो आवेदन मांगे गए थे वो 28,026 वैकेंसी पर मांगे गए थे, लेकिन अब जो नया रोस्टर गया है, ठीक है, जो 50% पर रोस्टर बना है उसमें लगभग 2500 प्लस वैकेंसी वहाँ पर कम कर दी गई हैं। ठीक है, तो आज यहाँ पर हम बात करेंगे जो हमारा जो पीआईटी है जिसमें सामान्य मतलब उर्दू के पद को छोड़कर जो हमारे इसमें पद जितने बचे हैं वो हमारे 20,729 पद बचे हैं जो पीआईटी सामान्य पद हैं। ठीक है, इन पर ही अब आपका जो भी होगा आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब इस पर ही कट ऑफ बनेंगे। अब कितनी कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि लगभग यहाँ पर भी 1000 प्लस यहाँ पर जो सामान्य पद हैं पीआईटी के उसमें कम हुए हैं। तो 1000 जो सामान्य पद हैं उनको घटाकर अब पीआईटी की कितनी कट ऑफ जा सकती है मैं आपको सब दिखाऊंगा, और कितनी कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी कम हुई हैं और अब कितनी रह गई हैं वो सारी मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है, और पूरा वीडियो तभी समझ में आएगा जब आप लास्ट तक देखेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे। चलो हम अब बात करते हैं कि कितनी वैकेंसी कहाँ पर कम हुई हैं और कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो फ्रेंड, यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए हम पहले जो हमारे कितने पद थे, यहाँ पर देखिए कुल पदों की संख्या कितनी थी, 28,026 पद थे। ठीक है, इसमें हमारे उर्दू के भी थे और जो हमारे सामान्य जो वर्ग के लोग हैं, सामान्य जो पद हैं वो भी इसमें थे। तो टोटल कितनी वैकेंसी निकली थी, 28,026 पर इन्होंने आवेदन मांगा था। ठीक है, अब जिसमें क्या हो गया है, 2521 पद इन्होंने कम कर दिए हैं। जो नया रोस्टर गया है इसमें 2521 पद कम कर दिए हैं। अब टोटल हमारे पास कितनी बची हैं, 25,505 वैकेंसीज बची हैं। ठीक है, यानी अब हमको जो भी हमारा जो बच्चों का पीआरटी में सिलेक्शन होगा वो 25,505 पदों पर सिलेक्शन होगा, ना कि 28,026 पदों पर। ठीक है, तो आप अपने दिमाग में मान लीजिएगा कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन 25,505 जो सीटें हैं इन पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो सामान्य पद हैं इसमें हमारे कितने थे, पहले 21,771 पद थे। ठीक है, यानी 21,771 पद जो सामान्य पद हैं इतने थे। अब इसमें देखिए कितने घटे हैं, 1042 पद इसमें घट गए हैं। ठीक है, यानी जो नया रोस्टर गया है इसमें 1042 पद घट गए हैं। अब आपके पास वैकेंसी कितनी रह गई है सामान्य पद में, तो यहाँ पर बात देखिए। तो जो अब हमारे पद जो बचे हैं वो कितने बचे हैं, यहाँ पर सामान्य पद 20,729 पद बचे हैं। ठीक है, यानी जो सामान्य पद हैं वो आपको 20,729 पद पर ही क्या होगा, सिलेक्शन होगा। अब देखिए हम देख लेते हैं उर्दू में कितने कम हुए हैं। तो उर्दू में हमारे पास पहले कितने थे, 6175 वैकेंसी सीटें थी। अब इसमें भी सबसे ज़्यादा अगर पीआरटी में कम हुए हैं तो वो उर्दू में कम हुए हैं, 1376 सीटें यहाँ पर कम हो गई हैं। तो इनके पास अब कितनी बची हैं, 4776 यहाँ पर इनके पास सीटें बची हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ सामान्य पद की बात जो कट ऑफ है उसकी बात करने वाले हैं। हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे जो उर्दू के जो पद हैं वो कम हुए हैं और उनकी कितनी कट ऑफ बढ़ेगी या फिर कितनी रहेगी, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें कम हुई हैं, तो वो हम सब देख लेते हैं। आगे देखिए, तो यहाँ पर हमने देखा था कि कुल जो आवेदन हुए थे वो 1,60,642 यहाँ पर कुल आवेदन हुए थे, और परीक्षा में जो शामिल लोग हुए थे वो 1,16,188 लोग यहाँ पर शामिल हुए थे। लगभग 72% लोगों ने यहाँ पर एग्जाम दिया था। ठीक है, तो अब आगे देखिए सामान्य पद में अब हम यहाँ पर जो हम सब बात पहले कर चुके हैं, लेकिन एक बार हम बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए उर्दू के जो अभ्यर्थी थे वो यहाँ पर 12,000 थे, और सामान्य अभ्यर्थी और जो कुल अभ्यर्थी मतलब हम कुल अभ्यर्थी से जो उर्दू के हैं वो घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1,16,188 से हम 12,000 यहाँ पर स्टूडेंट को घटा देंगे। तो कितने बचेंगे हमारे पास, यहाँ पर बचेंगे हमारे पास सामान्य अभ्यर्थियों की कुल संख्या जो बचेगी वो 1,00,000। तो यहाँ पर देखिए 1,41,000 सॉरी 1,41,88 यहाँ पर हमारे पास कुल पद बचेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कितने बचेंगे, 1,41,88 पद जो हैं ये सामान्य वर्ग के बचेंगे। इन पर आपका सिलेक्शन होना है। कितनी वैकेंसी हैं, 20,000। ठीक है, 729 जो वैकेंसी हैं वो आपको कितने बच्चों के बीच में बटेंगी, वो 1,04,188 लोगों के बीच में बटेंगी। ठीक है, मतलब इनके बीच में बटेंगी, यानी जो लोग इतने अभ्यर्थी जो भाग लिए हैं वो 20,000, ठीक है, 729 पद में ही सिलेक्शन उनका होगा। ठीक है, अब आगे देखिए,
तो यहाँ पर देखिए हम ये पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन हम फिर से बता दे रहे हैं कि देखिए अदर स्टेट के अभ्यर्थी 60% यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। या अब तो आप ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि 50% रोस्टर लागू हो गया है। तो यहाँ पर लगभग 60,000 स्टूडेंट बाहरी हैं। बिहार के अभ्यर्थी 45% हैं, लगभग 45,000 यहाँ पर बिहार के स्टूडेंट हैं मिलेंगे, जिसमें मेल और फीमेल दोनों हैं। तो मान के चलिएगा कि जो सभी वर्ग के मेल हैं, ठीक है, वो 55% हैं और फीमेल जो हैं वो 45% यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब जो रोस्टर आपका तैयार होगा वो कितने पर तैयार होगा, वो आपका आरक्षण मतलब 10+10 पर तैयार होगा, मतलब 50% सामान्य है और 10% ईडब्ल्यूएस का मिलाकर मतलब 60% यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो कैटेगरीज वाइज हम यहाँ पर अब वैकेंसी देखेंगे कि पहले कितनी थी और अब कितनी रह गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए हमने यहाँ पर जो यूआर है इनको 40% कोटा मिला हुआ है, इनके पास 40% सीटें हैं, ठीक है। तो इनके पास पहले 7,000 लगभग सीटें थी, ठीक है। कितनी थी, पहले 7,000 थी, लेकिन अभी इनके पास 7,000 ही हैं। क्यों आप कहेंगे कि इन लोगों की कम क्यों नहीं, क्योंकि इन लोगों की इसलिए कम नहीं हुई है क्योंकि ये 50% का कोटा जो लागू हुआ है, तो आप लोगों की सीटें कम होकर, ठीक है, इनके पास आ गई हैं। तो मान के चलिए इनकी सीटों में कोई भी मतलब ना बढ़ी हुई, ना तो बढ़ी हैं ना ही कम हुई हैं, क्योंकि 50% पर अपने अटकी हुई हैं, ठीक है। आगे देखिए अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस में इनको 10% आरक्षण मिला हुआ है। इनके पास पहले 2200 सीटें थी, लेकिन अब इनके पास कितनी रह गई हैं, 2000 सीटें रह गई हैं, ठीक है। यानी ईडब्ल्यूएस के पास सिर्फ 2000 सीटें रह गई हैं, पहले 2200 सीटें थी। यहाँ पर हम बीसी की बात करें तो इनको 12% यहाँ पर आरक्षण मिला हुआ है। तो इनके पास सिर्फ कितनी रह गई हैं, 3100 ये मतलब 3100 इनके पास पहले थी, ठीक है। जो 28,000 कुछ जो पद निकले थे उनके पास 3100 सीटें थी, लेकिन अब इनके पास कितनी रह गई हैं, यहाँ पर 3,010 पद ही रह गए, सिर्फ 3,010 सीटें रह गई हैं, पहले 3100 सीटें थी, ठीक है, इतनी कम हो गई हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बीसी की ईबीसी की बात करें, इनके पास 18% आरक्षण है। तो इनके पास पहले कितनी सीटें थी, इनके पास पहले सीटें थी 4600, ठीक है। यानी कि इनके पास पहले 4600 सीटें थी, अब इनके पास 300 सीटें कम हो गई हैं, तो कितनी रह गई हैं, 4300 सीटें इनके पास रह गई हैं, ठीक है। अब इनका जो सिलेक्शन होगा ईबीसी का, जो सीटें भरेंगे वो 4300 सीटों पर ही भरा जाएगा, ठीक है, क्योंकि 300 सीटें कम हो गई हैं पहले से। अगर हम यहाँ पर बात करें जो हमारा एससी है, एससी के पास जो कोटा है वो 16% का है और इनके पास पहले सीटें थी 4,000, अब इनके पास कितनी रह गई हैं, 3700 सीटें इनके पास रह गई हैं, ठीक है। यानी इनकी भी 300 लगभग सीटें घटी हुई हैं, ठीक है, ये लगभग की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर देखिए एसटी के पास 1% कोटा है, इनके पास 200 सीटें थी, लेकिन इनके पास ज़्यादा सीटें नहीं घटी हैं, सिर्फ 5 सीटें घटी हैं और 195 सीटें इनके पास अभी भी हैं, ठीक है। तो पहले से कम है, तो और भी इसमें क्या कम होती, तो 195 सीटें इनके पास लगभग अभी हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं जो बीसीएफ होता है, मतलब अदर जो होती हैं, मतलब विज्ञान दिव्यांग दिव्यांग और जो विकलांग होते हैं, अब उनके पास देखिए 650 इनके पास पहले सीटें थी, लेकिन इनकी काफ़ी घट गई हैं, ठीक है, 100 प्लस सीटें घटी हैं, तो इनके पास सिर्फ 524 सीटें अब बाकी रह गई हैं। तो यहाँ पर हमने जब इन सबको मिलाया है, ठीक है, इनको सबको जोड़कर हमने ऐड किया है, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल जो सीटें मिलती हैं वो हमारे पास 20,729 पद ही मिलते हैं, 20,729 सीटें ही मिलती हैं जो सामान्य पद हैं, ठीक है। इन पर आपका पीआरटी के जो सामान्य पद हैं उनका सिलेक्शन होना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, कि इनकी कट ऑफ पर कितना फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इनकी कट ऑफ पर कितना फ़र्क पड़ेगा। देखिए अगर हम इनके कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर देखिए बीपीएससी तैयारी थी जो पीआरटी के कट ऑफ है, पहले भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन उसी में हम बताएंगे कि इसमें कितना फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए जो हमारा यूआर का था, हमने पहले बताया था 78 प्लस बताया था, तो इनका जो यूआर कैटेगरी का है इनका 78 ही रहेगा, ठीक है। इनका इससे कम नहीं होगा क्योंकि सीटें जो हैं वो अब कम हो चुकी हैं, ठीक है। तो वो इनका जो है तो इनका इतना ही रहेगा, इनसे इसका इससे कम नहीं होगा। और इसमें जिनका 78 प्लस है तो उनका यूआर में यहाँ पर जो मेल कैटेगरी है उनका सिलेक्शन होने वाला है। अब बात करते हैं जो फीमेल है उन पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनका भी 69 प्लस जिनका है यूआर में फीमेल, उनका भी सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है 69 प्लस पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में काफ़ी यहाँ पर उतना क्या हुआ देखने को मिला है, काफ़ी उछाल देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पर इनकी सीटें कम हो चुकी हैं, 200 सीटें कम हो यहाँ पर देखने को मिली हैं। तो यहाँ पर देखिए 68 जो
68% मतलब 68 प्लस जो इनकी पहले कट ऑफ जा रही थी, अब इनकी 70 प्लस पर जाएगी, ठीक है। यानी जो ईडब्ल्यूएस है जिनका भी मेल में 70 है मार्क, ठीक है, तो उनका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है, इससे कम नहीं रहेगा। अब वहीं पर हम ईडब्ल्यूएस की फीमेल की बात करें तो इनका 61 पर हो जाएगा, ठीक है। जिनका अगर 61 यहाँ पर मार्क्स है ईडब्ल्यूएस फीमेल में, तो इनका यहाँ पर वही कट ऑफ रहने वाली जो पहले जो हमने पहले बताई थी, तो यहाँ पर इनका 60 प्लस जिनका मार्क ईडब्ल्यूएस फीमेल में है तो उनका हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर आगे हम बात करें बीसी की, तो यहाँ पर बीसी में देखिए 71 प्लस बताई थी हमने, लेकिन अब यहाँ पर देखिए इनका सीटें कम हो गई तो 72 प्लस इनका रहने वाला है मेल में, ठीक है। बीसी जिनका भी 72 प्लस बन रहा है मेल में, तो उनका यहाँ पर सिलेक्शन 72 प्लस पर ही होगा, ठीक है, इससे कम नहीं होगा। अब देखिए अगर हम बीसी टू की जो बीसी है अगर इसकी फीमेल की बात करें तो इनका 62 रहने वाला है, ठीक है। इसमें भी कोई भी कम और मतलब कम ज़्यादा से देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसमें इनका 62 प्लस पर ही रहेगा, ठीक है। बीसी 62 प्लस पे यहाँ पर फीमेल का रहने वाला है। अगर हम बात करें यहाँ पर ईबीसी में, तो यहाँ पर ईबीसी का भी हमें देखने को मिला है कि इनकी जो कट ऑफ है वो थोड़ा ऊपर जा रही है। यहाँ पर देखिए 66 प्लस हमने बताया था, लेकिन अब इनका जो है ईबीसी जो मेल है इसका 68 प्लस पे सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। जिसका भी 68 ईबीसी मेल का है वो उसका सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ईबीसी जो मेल है उसका 58 प्लस यहाँ पर मतलब हमने बताया था पहले, तो इनका जिनका भी 58 है तो यहाँ पर उनका सिलेक्शन होने वाला है, पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ईबीसी मेल का। लेकिन एससी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए एससी की हम जो मेल कैटेगरी है तो उसमें 56 प्लस बताए थे पहले, लेकिन इनका जो एससी कैटेगरी में 58 प्लस जिसका भी है, ठीक है, 58 प्लस जिसका भी है मेल कैटेगरी में एससी में, तो उसका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। और अगर फीमेल की बात करें तो उनका क्वालिफाइंग पर हो जाएगा, ठीक है, इनका क्वालिफाइंग पर ही होगा, एससी फीमेल का क्वालिफाइंग पर होगा। अब एसटी में बात कर लेते हैं। एसटी मेल में तो मैंने पहले बताई थी 62 प्लस बताई थी, लेकिन अब यहाँ पर एसटी जो मेल है इनका 65 प्लस रहने वाला है, ठीक है। इनका कितना रहने वाला है, 65 प्लस रहने वाला है। ये मेल की बात कर रहे हैं एसटी की। अगर हम फीमेल की बात करें तो इनका क्वालिफाइंग पर ही हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। इनका क्या होगा, इनका क्वालिफाइंग पर ही होगा, ठीक है। यानी जो एसटी मेल फीमेल है इनका क्वालिफाइंग पर होगा। आगे देखिए, अगर यहीं पर हम बात करें अदर की, तो अदर में जो 52 हम मेन की मतलब जो मेल है उसकी बताए थे, लेकिन अभी ना इसमें हमें चढ़ाव मिल रहा है, ऊपर उछाल मिल रहा है, तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 55 आपको देखने को मिल सकता है कि 55 आपका जो कट ऑफ है जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें फीमेल की तो इनका जो है अदर में इनका हमारा क्वालिफाइंग पर ही हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक फ्रेंड यहाँ पर जो हमने कट ऑफ बताई है ये आपकी लगभग लगभग सटीक कट ऑफ है, ठीक है। और आपने पूरा वीडियो देखा होगा, सारी चीज़ें समझ ली होंगी कि किस तरीके से जो कट ऑफ आपकी है वो बढ़ सकती है, ठीक है। तो फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।